हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन सेंटर्स टाइप्स देयर ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ पढ़ेंगे, बुक रीड करेंगे, ठीक है। रीडिंग कर रहे हैं, समझाने थोड़ी चीज़ें मैं समझाऊंगा। अगर आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट सीखना चाहते हो, डीप में नहीं सीखना चाहते, तो दूसरा वीडियो देख लेना मेरा। इसमें मैं बुक रीड करने जा रहा हूँ, तो उसको मैं सोचा रिकॉर्ड भी कर लेता हूँ, बोल बोल करके समझाते हुए। तो डीप में अगर आपको समझना हो तो शुरू करेंगे हम लोग। इस चैप्टर का नाम है इंफॉर्मेशन सेंटर्स टाइप्स। इसमें इसका ओरिजिन, डेफिनेशन, नीड, टाइप्स और इसके एक्टिविटीज़ क्या हैं और सर्विसेज क्या हैं, ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। अपना किताब ले लीजिए और हाइलाइटर ले लीजिए। कई लोगों को बुक नहीं मिली है, उसका भी अच्छा रहेगा, उस बेचारे को भी मिल जाएगा समझने को। और उसके बाद जब आप इस तरह से इसको सुनते हुए पढ़ोगे तो आपका कंसंट्रेशन बने रहेगा। और आधे घंटे 45 मिनट में या 20-25 मिनट में, 25 मिनट में पूरा चैप्टर आप कर सकते हो। खुद पढ़ करके देखो और सुन के पढ़ के देखो, आपको अंतर दिखेगा। तो ये चलते हैं, शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंफॉर्मेशन सेंटर्स इमर्ज्ड टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन सपोर्ट टू research and development, business and industry, satisfying functions of government department and other types of organization। तो किस लिए इमर्ज हुई है? रिक्वायरमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन सपोर्ट, किसको? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बिजनेस में, इंडस्ट्री में, सेटिस्फाई फंक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में और अदर टाइप ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जिस पैदा इसीलिए हुआ, हर आविष्कार का जन्म होता है आवश्यकता के अनुसार। तो इन लोगों को रिक्वायर्ड थी इंफॉर्मेशन सपोर्ट की, थी, इसलिए हुआ। दिस सिंपल्स ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ब्रिजिंग द इंफॉर्मेशन गैप बिटवीन इंफॉर्मेशन नीड ऑफ यूज़र एंड एक्चुअल इंफॉर्मेशन नीडेड। देखो दो चीज़ों में, एक तो इन्फॉर्मेशन जिसको नीड है और जिस तक पहुंचना है, उन दोनों के बीच में, जिनके पास इन्फॉर्मेशन है, इन दोनों के बीच में जो ब्रिज का काम करते हैं उसके बोलते हैं इन्फॉर्मेशन सेंटर। ये दलाल का काम करते हैं, ये बिचौलिए होते हैं, इंटरमीडिएटरीज होते हैं। ये तो ना तो इन्फॉर्मेशन बनाते हैं और ना ही ये इनको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, बट ये बिचौलिए हैं। बट ये दलाल जो होता है उसके बिना कोई, दलाल एक बुरा शब्द नहीं है। दलाल एक मैगजीन भी आता है, तो मीडिएटर्स को दलाल बोलते हैं। दीज सेंटर्स बाय प्रोवाइडिंग एंड एक्विजिशन, बट अगर किसी लाइब्रेरियन को बोल दिया जाए कि आप दलाल हो तो मारेगा और गालियाँ भी देगा। दरअसल कुछ वर्ड्स होते हैं ना, दलालों ने इतना गलत काम कर दिया तो वो दलाल शब्द जो गाली की तरह हो गया। तो इस तरह से, तो अगर कोई लाइब्रेरियन हो तो बिल्कुल भी इस बात को नकारात्मक ना ले। So by providing an acquisition and dissemination point, it allows the users more time to develop a new information and utilize what is already accessible। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट इज़ एन एजेंसी होल फंक्शन इज टू प्रोवाइड द राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम टू द राइट यूज़र हु नीड्स इट एंड इट रिक्वायर। तो ये वाला आप अंडरलाइन कर दें, राइट इन्फॉर्मेशन एट राइट टाइम। द वर्क ऑफ द इंफॉर्मेशन सेंटर फोकसेज ऑन मैनेजमेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्री रिसोर्सेज, कलेक्शन ऑफ न्यू रिसोर्सेज एंड रिसर्च इन द रिसोर्सेज अवेलेबल। जितने भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है उसका मैनेजमेंट करता है ये इंफॉर्मेशन सेंटर। टू फाइंड सॉल्यूशन एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स, क्यों ये लोग इन्फॉर्मेशन देते हैं? कि यूजर्स अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकें। इन्फॉर्मेशन सर्विसेज आर एक्टिविटीज दैट इमर्ज एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोइंग नीड्स ऑफ यूजर इंगेज्ड इन रिसर्च, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग। तो यही सब चीज़ों के लिए ये लोग करते हैं। एक तो क्या इन्फॉर्मेशन सर्विसेज किस लिए ज़रूरी होती है, तो सबसे पहले ऊपर हम लोगों ने पढ़ लिया, रिसर्च डेवलपमेंट अन्य चीज़ों में। तो रिसर्च, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में, हम लोगों को असाइनमेंट बनाने में, प्रोजेक्ट बनाने में, तभी तो काम लगता है। अब देखो इन्फॉर्मेशन कौन कौन से होते हैं सेंटर्स? स्पेशल लाइब्रेरीज, इंफॉर्मेशन सेंटर्स, इंफॉर्मेशन एनालिसिस सेंटर्स, IAC, डेटा सेंटर्स, क्लियरिंग हाउस, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है? अब जब मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें सिर्फ 4 लाइन इसमें बताऊंगा इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो उनको शायद उतना डीप में समझ में ना आए। 4 लाइनें बताऊंगा मैं, पॉइंट टू पॉइंट। तो इंफॉर्मेशन सेंटर्स क्या होते हैं? नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन although readily available have to be made available in a proper form to user that include decision makers, entrepreneurs, scientists, engineers and technologists।
वी ये तो हम लोगों ने पहले पढ़ रखा। वी ऑल नो दैट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन इज एसेंशियल टू प्रमोट साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च एंड डिसेमिनेशन इन्फॉर्मेशन इज फास्टर पेस। जिसके पास इन्फॉर्मेशन वही आगे बढ़ेगा यार। किसी को पता चल गया कि पैसा कैसे कमाते हैं, उसको टेक्निक पता चल गया तो वो फिर कमाना शुरू कर देगा। द डेवलपिंग कंट्रीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनके पास है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो ये हो गया। हम लोग ज़्यादा पीएचडी नहीं करते हैं, हम सीधे इसमें डेफिनेशन को पढ़ते हैं। अब हमारे पास इतना समय नहीं बचा है, तो डेफिनेशन में क्या ये लोग बताते हैं। इंफॉर्मेशन सेंटर क्या होता है। इंफॉर्मेशन सेंटर और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स दोनों बात एक ही है। आप परेशान हो जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कभी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स पूछ लिया सेंटर की जगह पे, कई बार पूछ लेते हैं लोग। The emphasis in this case mentioned earlier towards provision of information contained in documents rather than documents themselves, which is main consideration of industrial traditional libraries and information। अब यहाँ से शुरू करते हैं। An organization, ऐसा organization जो selects, acquire, store and retrieves specific information in response or request। ऐसा information जो information को select करता है, उसको acquire करता है, store करता है और रिट्रीव करता है, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन सेंटर। दूसरा काम इसका होता है अनाउंसेस, अब्स्ट्रैक्ट्स, एक्सट्रैक्ट्स, इंडेक्सेस, ये कुछ काम भी करता है, उसका संक्षिप्त में बना देता है। फिर तीसरा काम करता है डिसेमिनेट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ यूज़र। तो ये तीन काम जो करेगा वो होगा इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है। हैरोड्स लाइब्रेरी ग्लोसरी, ये बोलते हैं इजली एन ऑफिस or selection of bibliography center, research bureau or documentation center which gives information about books or on subject with which the organization providing the facilities or the centers is concerned। तो यही बोल रहे हैं कि जो ये कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं बुक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, वही होते हैं असली मसीहा, इंफॉर्मेशन के क्षेत्र के शक्तिमान। अनदर अर्लियर डेफिनेशन ऑफ द, तो 20 डेफिनेशन पढ़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर, ये हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़। क्या डिफरेंस होता है इंफॉर्मेशन सेंटर और लाइब्रेरी में, तो यहाँ पे देखो दिया है द डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड द मोस्ट ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज कैन बी व्यूड बाय द डिग्री विद रेफरेंस टू सर्विसेज बोथ प्रोवाइड एंड ऑर्गेनाइज। दोनों चीज़ों में, सूचना देने में और उसको ऑर्गेनाइज करने में, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है। सबसे बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि 3 functional level of services offered by these institution, by both institution। बेसिक लेवल में क्या होता है, द स्पेशल लाइब्रेरीज, अच्छा इसको भी, द स्पेशल लाइब्रेरीज डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड मटेरियल्स एक्वायर्ड बाय देम। स्पेशल लाइब्रेरी क्या करते हैं, वो इंफॉर्मेशन को देते हैं जो उन लोगों ने एक्वायर किया है। आंसर रेफरेंस क्वेरीज, डायरेक्ट यूजर इन नीड्स इन डिटेल्स इंफॉर्मेशन फॉर रिसर्च इन प्रॉपर सोर्स information and elder general literature to keep user informed the current development in the particular discipline। तो ये लोग ये करते हैं, दोनों लोग, लाइब्रेरीज एंड ये दोनों लोग करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे तो 3 लेवल का, बेसिक लेवल पे दोनों लोग यही करते हैं। इंटरमीडिएट लेवल पे क्या करते हैं, स्पेशल लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफर कॉम्प्लेक्स लिटरेचर रिसर्चेस। अब एक तो सामान्य बेसिक क्वेरी हो गया किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, दूसरा कॉम्प्लेक्स लिटरेचर सर्चेस इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट फील्ड कैरीज एंड रेट्रोस्पेक्टिव सर्च ऑफ लिटरेचर लीडिंग द बिब्लियोग्राफीज कंपाइलेशन सेलेक्ट्स एंड एक्वायर प्रोवाइडर्स मटेरियल्स आर डिमांडेड बाय यूजर प्रोड्यूस करेंट अवेयरनेस। आपने CAS SDI सुना होगा, बुलेटिन SDI। अभी देखो इसमें SDI लिख देना, SDI सर्विसेज, सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, SDI। CAS करेंट अवेयरनेस सर्विसेज, तो ये जो SDI होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ होता है, तो वो इसमें आता है, इसमें आप लिख सकते हो। और तीसरा हाईएस्ट सेलेक्टिव डिसमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो आ गया टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ द यूज़र बेस्ड ऑन स्पेसिफिक प्रोफाइल्स। तो एक बेसिक लेवल का क्वेरी होता है, दूसरा इंटरमीडिएट लेवल का, तीसरा हाईएस्ट लेवल।
एन इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफर्स हाईली स्पेशलाइज्ड सर्विसेज इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन कंसोलिडेशन एंड रीपैकेजिंग। देखो आईएएससी वाला अगर चैप्टर आपने वीडियो नहीं देखा ना तो जाकर के देख लो, अदरवाइज ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। इन्वॉल्विंग एनालिसिस, सिंथेसिस, एवेल्यूएशन, क्या क्या चीज़ें होती हैं मैंने उसमें समझा रखा। तो ये 3 तरह की होती हैं। अब इसमें देखते हैं हम लोग ये क्या दिया हुआ। द एबव डिस्कशन रिवील्स दैट इंफॉर्मेशन सेंटर्स ऑफर्स फ्रॉम द लाइब्रेरी इन द फॉलोइंग वेज: degree of delegation by the user, that the task of searching and evaluating information is done by the staff के द्वारा ये सारी चीज़ें होती हैं। information evaluation and exercising judgment while retrieving information material in relation to user request की request के बाद आता है। providing information itself rather than document containing information is an case of libraries। तो ये कुछ चीज़ें इन्होंने बताया। नीड ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहला, इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वेरियस इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इतने सोर्स हो गए हैं कि हम इग्नू का ये पढ़ें, किताब पढ़ें, कि क्यूरियस माइंड के वीडियोस देखें, कि टीचर्स के पीपीटीज देखें, कि टीचर्स के लेक्चर्स देखें, कि हिंदी में इग्नू का किताब खरीदें, कि वो गाइड देख लें। करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या, या रिसर्च गेट पे जाकर के पढ़ें। तो इतना ज़्यादा हो गया, इसीलिए इंफॉर्मेशन सेंटर की ज़रूरी होती है। तो मैं बताता हूँ, आप क्यूरियस माइंड को देखो। राइजिंग कॉस्ट ऑफ इग्नू बुक्स भी पढ़ो उसके साथ साथ। मैं मजाक में बोला क्यूरियस माइंड, आपको ज़रूरी नहीं है आप बुक पढ़ो, अच्छा रहेगा। राइजिंग कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, एक तो डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट हो गया है, बहुत बढ़ गया। emphasis of services from documents of the information contained in the documents to meet the changing complexity of the information needs। complex information अपने users मांग रहे हैं। to take pace with the developments के साथ तालमेल बिठाना बहुत मुश्किल है। improved decision making by managers, scientists, personnel, RD personnel, इन लोगों के लिए important है। to be part of resource sharing and networking एक्टिविटीज़, इसमें काम आ सकता है। टू हैव एक्सेस न्यू पब्लिकेशंस, इसके लिए। टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, नीड ऑफ केयरफुली एवेल्युएटेड, इन सब चीज़ों के लिए इंफॉर्मेशन सेंटर्स बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, इंफॉर्मेशन सेंटर्स के टाइप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टाइप है बाई स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट। कई तरह के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला जो टाइप है उसके क्षेत्र में बाई स्पेशलाइज्ड इंटरेस्ट में देखेंगे, सब्जेक्ट फील्ड में स्पेशलिस्ट हो सकते हैं वो लोग। तो सब्जेक्ट फील्ड में कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी, निस्केयर हो गया, नेस्डॉक हो गया, ये लोग हो गए। ठीक है, तो निस्केयर, बस निस्केयर लिख देना आपको। नेस्डॉक हो गया मिशन दूसरा होता है मिशन ओरिएंटेड, किसी मिशन को, इंफॉर्मेशन सेंटर डिवोटेड टू मिशन सेक्टर। तो ये लोग क्या होते हैं, जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया तो ICAR हो गया। ICAR इसमें नहीं लिखा है, आप लिख दो शॉर्ट फॉर्म ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, ये हो गया ICAR हो गया। दूसरा डेसीडॉक हो गया, ये लोग हो गए। अगला जो काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन के प्रकार के आधार पे भी होता है कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन चाहिए। तो 3 तरह का ये हो गया, सब्जेक्ट फील्ड, मिशन फील्ड, काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन में पर्टिकुलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, तो ये हो गया। तो सेंडॉक हो गया, ये स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए होगा। नेस्डॉक का देखो 2 जगह पे हम लोग दे सकते हैं, नेस्डॉक और निस्केयर का। तो ये हो गया। अगला बाई ओनरशिप किस तरह से होता है? देखो एक तो गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर हो सकता है, कौन कौन आ सकते हैं, जैसे NIC हो गया, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, इसका वेबसाइट भी जाकर के देखो, बहुत खूबसूरत बना रखा है। नेस्डॉक हो गया, निस्केयर हो गया। दूसरा हो गया सेमी गवर्नमेंटल, जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिल करके कर सकते हैं। तो ये NGOs कोई हो गए। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बता दिया, द नेशनल सेंटर फॉर साइंस इंफॉर्मेशन इंडिया, ये हो गया बेंगलुरु का, साइंस कैंपस में इन्होंने बनाया। तीसरा हो गया NGOs या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जैसे इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च हो गया, यूनेस्को हो गया, यूनेस्को सोशल साइंसेज हो गया, एरिक हो गया। प्राइवेट इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा पानी पीते हैं। प्राइवेट इंफॉर्मेशन सेंटर,
टेरी हो गया। टेरी में मैं गया हूँ, कभी मौका मिले आप जाओ, बहुत खूबसूरत जगह है टेरी। मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जब से मैं यहाँ टेरी से होकर के आया हूँ, मेरे सारे लेक्चर्स में टेरी आ जाता है, हर जगह टेरी टेरी हो गया। इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर, तो ये सब हो गया। बाई लेवल ऑफ सर्विस, इसके द्वारा भी हो सकता है। तो कई तरह के इसमें बाई लेवल ऑफ सर्विस, जैसे ग्लोबल सर्विस सेंटर हो सकता है, या रीजनल हो सकता है। दूसरा रीजनल, ग्लोबल में कौन सा है, जैसे सार्क हो गया, एग्रेस हो गया, ये हो गया। रीजनल में सार्क हो गया और ECA हो गया, ये हो गया। ये रीजनल हो गए, कुछ नेशनल हो गए। नेशनल डॉक्यूमेंट सेंटर में भी हो सकते हैं। रीजनल सेंटर्स इंटर कंट्री हो सकता है। तो ये कुछ हो गया। बाय वैरायटी ऑफ द सर्विसेज, करेंट अवेयरनेस सर्विसेज कुछ लोग करते हैं, CS ऑफ ट्रैकिंग प्रोडक्ट डेटा बैंक, ये तो इसमें टेरी, नेस्डेक, इन सबको आप बोल सकते हो, एग्जांपल दे सकते हो उसका। बाई टाइप ऑफ मटेरियल, ई मटेरियल कुछ लोग देते हैं। देखो इंटरनेशनल पेटेंट डॉक्यूमेंट्स, इम्पाडॉक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च, IRDC, ये लोग कुछ स्पेशल टाइप पेटेंट स्टैंडर्ड, इन सब चीज़ों के बारे में देते हैं इंफॉर्मेशन। बाय सर्विस इन द टर्म्स ऑफ यूजर्स, कुछ लोग साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी यूजर्स होते हैं, कुछ लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, कुछ एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं। इन लोगों को कौन कौन इन्फॉर्मेशन देता है, ये हो टाइप्स हो गया। इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर, इसके बारे में। बुक रीडिंग में यही है। पिछले 1-1.5 घंटे से लगातार बोल रहा हूँ। सर्विसेज वगैरह हम लोग पढ़ेंगे, बट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर्स में हम लोगों को क्या क्या करना। देयर आर डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर्स व्हिच वेरी विद the volume of information handled, the level of information center, the position of the information center, with the organization and the type of users it serves. The information centers at local levels which is attached to the कहना क्या चाहते हो भाई। फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एरियाज ऑफ एक्टिविटीज़, यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। इसका एक्टिविटीज़ के एरिया क्या है, ये कई बार पूछा जा चुका है कि किन इनकी एक्टिविटीज़ क्या क्या है। सबसे पहले मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, दूसरा है इंटरनल ऑपरेटिंग सर्विस, तीसरा एक्सटर्नल ऑपरेटिंग सर्विस। तो ये लोग उसमें काम करते हैं सर्विस। ये तो एरिया ऑफ एक्टिविटीज़ है, फिर उसके बाद सर्विसेज हम लोग पढ़ेंगे। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इंक्लूड डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग प्लान बनाते हैं लोग। दूसरा पॉलिसीज, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंट विद द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। इट इज़ आल्सो इंक्लूड रिकमेंडिंग द पॉलिसीज एट टॉप मैनेजमेंट। तो ये लोग करते हैं। फिर उसके बाद चेंज मीटिंग, नीड्स हैंडल, इमरजेंसी सिचुएशन डेवलप। मैनेजमेंट स्टडीज टू आइडेंटिफाई एंड एनालिसिस द प्रॉब्लम एरियाज, ये भी इसमें आता है। वर्क मेजरमेंट, simplification of studies, establishing a professional and non-professional personal requirements, ये हो गया। hiring staff with required skills and responsibilities, ये हो गया। Another most important and frequently ignored aspect here is public relations functions. Unless users, top managers and external sources of information are kept informed of the achievements of the information centers regarding what is currently taking place and what is its aim, क्या हो गया। इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें तो यही है। इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम में ये लोग क्या क्या काम करते हैं। मैनेजमेंट में तो इन लोगों ने बता दिया कि इस तरह से काम करते हैं। इंटरनल ऑपरेटिंग सर्विसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अच्छा इसको ऊपर भी करना होता है। Internal operating services of information center can be broken down into 4 major areas. सबसे पहले acquiring, disposing of material, cataloging, classifying information, physically preparing of the material for handling analysis data. तो ये 4-5 चीज़ें ये लोग करते हैं।
फिर एक्सटर्नल यूज़र ऑफ सर्विसेज में लोग क्या करते हैं, द मेजर एक्सटर्नल सर्विसेज ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मटेरियल, तो ये चीज़ होगी। फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये लोग भी करते हैं। अब सर्विसेज ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर कौन कौन से सर्विसेज देते हैं, सबसे पहले लैंडिंग ऑफ बुक्स, किताबों को उधार देते हैं कि ले जाओ घर पे अच्छे से पढ़ो। इंटर लाइब्रेरी लैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ILL इसको बोलते हैं, तो ये भी करते हैं। फोटोकॉपी सर्विस ये क्या होता है, मान लो जो किसी लाइब्रेरी में कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो वो यूज़र ने कुछ मांगा तो बोले रुक जाओ भैया हम दूसरी लाइब्रेरी से संपर्क करते हैं, फिर उसके बाद वो लोन में ले लेते हैं, फ़ोटोकॉपी करके दे देते हैं। हालांकि ग्रीन लाइब्रेरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो फ़ोटोकॉपी करना ठीक नहीं है, हम लोगों को वो कर देना चाहिए, स्कैन करके दे देना चाहिए यूजर्स को, या उसे मेल कर देना चाहिए। फ़ोटोकॉपी करने से पेपर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। कोई ये नहीं बोल कर आएगा कि वो मोबाइल यूज़ नहीं करता है, क्योंकि आप ये जो लेक्चर देख रहे हो मोबाइल में देख रहे हो। स्क्रीन टाइम इन सर्विस फोटोकॉपी मटेरियल अवेलेबल फॉर द इंफॉर्मेशन सेंटर ऑन द रिक्वेस्ट, ये हो गया। डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम, इन डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम कॉपीज ऑफ मटेरियल आर प्रोवाइडेड टू यूजर अपॉन रिक्वेस्ट, जितना रिक्वेस्ट करोगे मिल जाएगा आपको। अगला है रेफरेंस लिटरेचर सर्च एंड प्रिपरेशन ऑफ बिब्लियोग्राफीज, ये काम भी करते हैं, ये सब हम लोग विलेज से पढ़ते हैं। तो ये लोग रेफरेंस बनाते हैं, लिटरेचर सर्च करते हैं और बिब्लियोग्राफीज बनाते हैं। रेफरल सर्विस भी ये लोग करते हैं। रेफरल मतलब कि अगर उनके पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो दूसरे के पास वो भेज देते हैं, तो ये हुए। न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स भी ये लोग करते हैं, काट छाँट के रखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। ट्रांसलेट भी ये लोग करते हैं। टेक्निकल इंक्वायरी, कोई टेक्निकल इंक्वायरी है तो उसको ये लोग सॉल्व करते हैं। दिस सर्विस इज़ वेरी मच लाइक रेफरेंस सर्विस विद डिफरेंस दैट रेफरेंस सर्विस इज टाइप ऑफ एनी क्वेरी इज आंसर्ड बाय स्टाफ ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर, बट टेक्निकल क्वेरी इज रेफर टू टेक्निकल क्वेरी सर्विस वी हैंडल ओनली सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। तो टेक्निकल क्वेरी में केवल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ही इस पे काम करेंगे। इंफॉर्मेशन स्काउटिंग, स्काउट गाइड तो मैंने पढ़ा था। इंफॉर्मेशन स्काउटिंग क्या है? Consist of keeping abreast of data like who has what information and where it is available, and referring to request to the appropriate person, facility in the organization outside and both। तो ये डेटा इकट्ठा करना कि किसके पास क्या मटेरियल है, कहाँ अवेलेबल है, किसके पास भेजा जाए, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। नॉलेज ऑफ सच इंफॉर्मेशन में बिकम अवेलेबल थ्रू पर्सनल इंटरव्यू विद ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया। करंट अवेयरनेस सर्विसेज, आजकल क्या क्या चल रहा है भैया करंट अवेयर्स में, नई नई बातें बताओ, उसके बारे में अवेयर करना। आफ्टर एक्टिंग कितनी बार मैंने बोला है कि संक्षिप्त कर देना, ठीक है। 600 पेज का बुक है, उसको 60 पेज में बता दो उस बुक के बारे में, वही है आफ्टर एक्टिंग। इंफॉर्मेशन सेंटर पब्लिकेशन वर्क भी करता है। CD-ROM सर्च, CD-ROM अभी काम ख़त्म इसका, ये चाचा हो गए पुराने ज़माने के, एकदम ख़त्म काम। ऑनलाइन एक्सेस टू डेटाबेस, ये काम भी करवाता है बेचारा। जनरल्स, जनरल्स, ये सारे काम करवाते हैं। इंटरनेट सर्विसेज ये भी प्रोवाइड करते हैं, सारा काम। ये वाईफाई भी देते होंगे। ये इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं कि आप पूछने जाओगे तो गालियाँ देते हैं, क्या चाहिए तुझे, साइंस में क्या असाइनमेंट नहीं बना पा रहा तू। इस तरह से स्टाफ होता है, ये रियलिटी होता है और बुक में लिखा होता है। वाह, आप जाओगे आपका स्वागत किया जाएगा। तो उसमें चिल्लाते रहते हैं। ये प्लानिंग इंफॉर्मेशन सेंटर, तो प्लानिंग किस तरीके से किया जाता है? सबसे पहले फार्मूलेशन होता है। फार्मूलेशन क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव होता है इंफॉर्मेशन सेंटर का, वो उसको फार्मूलेट किया जाता है। इनपुट में क्या होता है? रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन मैन पावर, इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन बिल्डिंग क्या होगा, इक्विपमेंट क्या क्या होगा। ऑर्गेनाइजेशन, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी कौन उसको कंट्रोल करेगा, सुपरविज़न कौन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन होगा। कि कैसे बनाते हैं सेंटर, सबसे पहले बनाने के लिए किस तरीके से बनाया जाता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाओगे, क्यों बना रहे हो। दूसरा इनपुट, कौन कौन उसमें चीज़ें रहेंगी। और उसके बाद तीसरा ऑर्गेनाइजेशन, उसको अथॉरिटी कौन कौन होगा। फिर आउटपुट सर्विसेज क्या होगा, क्या क्या सर्विसेज आप लोग देने वाले हो। एक्शन प्लान, फिर उसके बाद प्लान आपने बना दिया, उस पर एक्शन प्लान। TQM, क्वालिटी बेस्ड होनी चाहिए। रिव्यू एंड एवेल्यूशन, इसको छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें होती हैं।
किसी के पास टाइम नहीं होता कि वो रिव्यू करे बैठ करके इवेलुएट करे। देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसको भी हमें देख लेना। अब देखो एग्जांपल्स हम लोग पहले भी पढ़ लें, फिर इसने दिया तो कई बार एग्जांपल्स भी पूछ लेता है, ये नेशनल, इंटरनेशनल, रीजनल लेवल के। तो नेशनल लेवल के हम लोग कुछ देख लेते हैं, फिर इंटरनेशनल देखेंगे। सबसे पहला है निस्केयर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, निस्केयर, CSIR दिल्ली। तो ये क्या करते हैं, ये 1952 में इसको बनाया गया, पढ़ लें। निस्केयर वॉज फाउंड 2002 बाय मर्जर ऑफ इंडियन नेशनल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। इंसडॉक को मर्ज करके बनाया गया। किस चीज़ को, निस्कॉम और इंसडॉक को मर्ज किया गया तो बना निस्केयर। इंसडॉक वॉज इस्टेब्लिश्ड 1952 में इंसडॉक को बनाया गया था और निस्कॉम को भी बनाया गया था, बट हम निस्केयर पढ़ेंगे। निस्केयर मेंटेन्स द नेशनल साइंस लाइब्रेरी एंड प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज एक्टिविटीज दैट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंट प्रोक्योरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसमिनेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन ट्रांसलेशन। ये कुछ काम ये करते हैं, डॉक्यूमेंट्स नेटवर्किंग। अगला है नेस्डॉक, ISS, नेशनल साइंस सोशल साइंस डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। एक साइंस वाला आपने देख लिया, एक सोशल साइंस वाला देख लिया। तो निस्केयर जो है साइंस वाला है, नेस्डॉक है सोशल साइंस। तो आपको पता होगा सोशल साइंस से रिलेटेड फील्ड में ये लोग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब एक डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन हो गया, डेसीडेक हो गया, ये DRDO के द्वारा डेवलप किया गया था। तो ये हो गया, बस 3-4 पढ़ लो बस। बार्क भी है, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च वाला। और एक मूवी भी आई थी रॉकेट बॉयज़, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इन्हीं के बारे में, भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा और उनके बारे में है। अरे कौन थे भैया, मुझे उनका नाम भूल गया यार, बहुत दुख हो रहा है उनका नाम भूल कर। तो देख लेना उनका नाम। तो रॉकेट मूवीज़ आप देख सकते हो, वेब सीरीज़ है। बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि किस तरह से डेवलप हुआ था अपना एटॉमिक रिसर्च। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट, तो बार्क का आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट शायद सलीम अली वाला होगा क्या। इंटरनेशनल में हम लोग कुछ देख लेते हैं, ये ICR वाला भी देख सकते हो आप, एग्रीकल्चर इन रिसर्च में उसमें है। इंटरनेशनल में अपने देश का कोई है, इसमें सबसे पहले जापान इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, JICST हो गया। बांग्लादेश नेशनल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल, बैंसडॉक, ये हो गया। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट वाले लिखो, जैसे सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर, ESDC जो है वो थोड़ा ठीक है। अब आप पाकिस्तान वाले लिख करके आओगे और कोई ऐसा एग्जामिनर होगा जो प्रो इंडियन होगा तो काट देगा आपका नंबर। बताओ, पाकिस्तान वाला लिख कर आता है, बदतमीज, देशद्रोही। ये सब भी चीज़ें ध्यान देनी है, तो पाकिस्तान वाला मत लिखना भाई, बांग्लादेश रहने ही दो। अपना ये सार्क वाला लिख दो, फिर बचा ही क्या। फिर जापान वाला लिख दो, जापान के साथ अच्छे संबंध है हमारा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन सेंटर्स के कुछ उदाहरण हो गए। रसियन वाला लिख सकते हो, मॉस्को का यहाँ पे सबसे नीचे दिया गया है। ये रहा कनाडा नहीं, रसिया वाला कहाँ गया यार, इसमें दिया नहीं है क्या यार रसिया वाला। ये रहा ऑल रशियन साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट, रशियन है विनीति। विनीति लिख देना, विनीति, उसका फुल फॉर्म करना ही। सेरोसिकी इंस्टीट्यूट नोचोनोई आई टेक्नोकोई इन्फोमेट्सी, ये है उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन उन्होंने किया। एक ये नारियल वाला है, कोकोनट इंफॉर्मेशन सेंटर, CIC। कर्नाटक, श्रीलंका वाले भी इन्होंने कोकोनट का इंफॉर्मेशन सेंटर बना डाला। चलो यही था पूरा इंफॉर्मेशन सेंटर के बारे में। इसका मैं समरी भी दे दूंगा, 8-10 मिनट का रहेगा, तो आपने डीप नॉलेज इसका लिया। सो आई होप आपको मज़ा आया होगा।
थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड फॉर योर लाइफ।